वो तो टीएमसी नहीं है, हमारे ऑफिशियल टीएमसी कैंडिडेट है, जो टीएमसी का सिंबल जिसे मिला है। पर्सनल नहीं होना चाहिए। सब पॉलिटिक्स में हम डिफरेंस हो ही सकता है, मगर इंसानियत और तहजीब ये एक इंसान के पहचान है। तहजीब नहीं रहेगा तो इंसानियत नहीं रहेगा, और इंसानियत नहीं रहेगा तो आपके साथ इंसान भी नहीं रहेगा। देखिए, झूठ तो फिर झूठ ही है, एक न एक दिन के सामने आ ही जाता है। जिस तरह से काला सादा सूरज लेके घुमा जा रहा, कहा जा रहा कि हम सच्चे टीएमसी हैं, आज टीएमसी के सच्चे सिपाही ने आके ऐलान कर दिया कि कौन सच्चा कौन है। घुसपैठिया कौन है, इसमें कोई सवाल क्या है। शमसुद्दीन अंसारी और उनके तीनों चारों बच्चे जो वार्ड नंबर 136 से वार्ड नंबर 135 में आते हैं, यहाँ के लोगों को ट्रेड यूनियन के नाम पर यूज़ करते हैं और उन लोगों को गेट पास की धमकी देते हैं। तो असल घुसपैठिया वही है, वो लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट, जो लोग पार्टी के साथ कभी रहते हैं अपने मुफाद को देखकर, और जिस दिन अपना मुफाद पूरा नहीं होता तो छोड़कर कहीं और भागते हैं। अटैक तो मोहतरमा ममता बनर्जी के ऊपर कर रहे हैं, मेरे पास वीडियो प्रूफ है। आज की मीटिंग में कहा गया है कि जो 500 रुपया लक्खी भंडार में औरतों को दिया जा रहा है, वो ममता बनर्जी खुद से थोड़ी दे रही हैं। ये 2000 रुपये जो अकाउंट में आ रहे हैं वो खुद से थोड़ी आ रहे हैं, वो तो मोदी का पैसा दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट स्टेज से, सूरज मार्का के स्टेज से, जो अपने आप को तृणमूल होने का दावा कर रहा है। तो मैं पार्टी से दरख्वास्त करूँगा कि इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए और जल्द से जल्द की जाए। महानगर के वार्ड नंबर 135 के चुनावी दंगल में टीएमसी उम्मीदवार अख्तरी निज़ामी शहजादा के समर्थन में अब राज्य के मंत्री और पोर्ट क्षेत्र के विधायक फिराद हकीम भी उतर गए हैं। उन्होंने आज गार्डन रीच इलाके में एक रोड शो किया और वार्ड के रामेश्वरपुर रोड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी अख्तरी शहजादा हैं और उन्हें कामयाब करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। फिराद हकीम ने इस अवसर पर विरोधियों की ओर से ज़ाती हमले किए जाने पर उसकी निंदा की और कहा कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर की जाती है और तारीख गवाह है कि तृणमूल कांग्रेस ने विकास किया है और यहां पर विकास अख्तरी शहजादा ने किया है। वहीं इस अवसर पर टीएमसी प्रत्याशी अख्तरी शहजादा, वार्ड नंबर 134 के टीएमसी उम्मीदवार शम्स इकबाल उर्फ अनिल, शाकिब शहजादा, शादाब शहजादा, प्रीतम वारसी, आसिफ इकबाल ने एक सुर में कहा कि इस बार चुनाव तृणमूल और उनके विरोधियों के साथ है और जो लोग यहां पर अभी तृणमूल की मुखालिफत कर रहे हैं वो असल में तृणमूल के दुश्मन हैं। ये देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो इच्छा खड़ा हो सकते हैं, आप भी खड़ा हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में अरे आप टीएमसी चारों तरफ है। आप सियालदा स्टेशन में खड़ा होके ईंटा फेंक के जिसके सिर में करेगा वही टीएमसी। वो तो टीएमसी नहीं है, हमारे ऑफिशियल टीएमसी कैंडिडेट है, जो टीएमसी का सिंबल जिसे मिला है। মোদী সরকার মমতা ব্যানার্জি যে প্রকল্পগুলো টাকা দিয়েছে, লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা, সেটা মমতা ব্যানার্জি দেয়নি, সেটা দিয়েছে মোদী সরকার। তার থেকে বড় মূর্খ আর কেউ হয় না। এখন সব মূর্খদের জবাব তো আমি দিতে পারবো না। কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট এই ওয়ার্ড থেকে বা পাশের ওয়ার্ড থেকে ফিরাদ হাকিম যতটা পেয়েছে, तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट तोतटाई पाए। ये कभी अच्छी बात नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ भी है। मैं इंतज़ार करूंगा, जो हम पॉलिटिक्स करेंगे, हमारे पॉलिटिकल राइवलरी हो सकता है, मगर इंसानियत को छोड़ के पॉलिटिक्स नहीं होता है। इसलिए पर्सनल नहीं होना चाहिए। सब पॉलिटिक्स में हम डिफरेंस हो ही सकता है, मगर इंसानियत और तहजीब ये एक इंसान के पहचान है। तहजीब नहीं रहेगा तो इंसानियत नहीं रहेगा, और इंसानियत नहीं रहेगा तो आपके साथ इंसान भी नहीं रहेगा। हौसला तो जाहिर है कि वो हमसे ऊंचे हैं, हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे मुकर्रिर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं यहाँ के अवाम को। तो उनके आने से जाहिर है हम लोगों का हौसला बहुत ही बुलंद हुआ। पहले भी हम हौसले से पस्त नहीं थे, हम लड़ रहे थे। उनके आने से और भी हिम्मत अफजाई हुई हमारी। हाँ, नकली टीएमसी का नकाब उतरा ही हुआ था। वो लोग अब क्या समझ रहे हैं? हाँ,
यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि अभी पहले ज़माने में जब लोग सियासत और पॉलिटिक्स कुछ नहीं समझते थे तो जो भी यहाँ का जाता था वो लोग समझ जाते थे। आज का हर आदमी जो पर्दा नशीन से पर्दा नशीन औरत है, घरों के अंदर हैं, उनको भी पता है कि असली टीएमसी कौन है और नकली टीएमसी कौन है। कोई सूरज मार्का लेके और आके बोले हम ये हैं टीएमसी हैं, तो ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई बच्चा भी नहीं सोच सकता कि वो टीएमसी है। क्या मगर सलाहियत नहीं है मजाक उड़ाने की, खुद मजाक उड़ जाते हैं, खुद उड़ जाते हैं मजाक। कोई सही काम करते ही नहीं है जो ये सही काम कर दें। जितना काम है उन लोग का स्टार्ट टू एंड सब गलत, वो लोग स्टार्ट टू एंड गलत ही हैं के नाम पर तो कभी शमसुज़्ज़मा अंसारी के नाम पर। आज बॉबी हकीम के आने से आप लोग का कितना मोराल बूस्ट हुआ है? देखिए, मोराल पहले से ही बूस्ट था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि बॉबी दा हम लोगों के साथ हैं। टिकट मिला है हम लोगों को, इसका मतलब है बॉबी दा पार्टी के एक ईमानदार सिपाही हैं और हम भी ईमानदारी के साथ बॉबी दा के साथ चलते हैं। तो जो भी ईमानदारी के साथ पार्टी करता है उसकी पार्टी में इज्जत होती है। तो उस तरह से बॉबी दा हम लोगों के साथ शुरू से थे, इवन दीदी का भी साथ हम लोगों का है। तो हम लोगों का मोराल पहले से बूस्ट था। लेकिन ये बात है कि आज दादा ने जो खुल के कहा है मोराल किसी का डाउन हुआ होगा तो बेशक सामने वाला का डाउन हुआ। जिस तरह से फर्जी, देखिए, झूठ तो फिर झूठ ही है, एक न एक दिन तो सामने आ ही जाता है। जिस तरह से काला सादा सूरज लेके घुमा जा रहा, कहा जा रहा कि हम सच्चे टीएमसी हैं, आज टीएमसी के सच्चे सिपाही ने आके ऐलान कर दिया कि कौन सच्चा कौन है। घुसपैठिया कौन है, इसमें कोई सवाल क्या है? शमसुज़्ज़मा अंसारी और उनके तीनों चारों बच्चे जो वार्ड नंबर 136 से वार्ड नंबर 135 में आते हैं, यहाँ के लोगों को ट्रेड यूनियन के नाम पर यूज़ करते हैं और उन लोगों को गेट पास की धमकी देते हैं। तो असल घुसपैठिया वही है, वो लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट जो लोग पार्टी के साथ कभी रहते हैं अपने मुफाद को देखकर, और जिस दिन अपना मुफाद पूरा नहीं होता तो छोड़कर कहीं और भागते हैं। असली टीएमसी कौन है? बेशक, बिल्कुल, हम लोग दीदी ममता बनर्जी के मानने वाले हैं, हम लोग बॉबी दा के मानने वाले हैं, हम लोग माँ माटी मानुष के मानने वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज हम सच्चे टीएमसी हैं। अगर आज टीएमसी हमें टिकट नहीं भी दी होती तो हम लोग दीदी के सिपाही थे, हम लोग टीएमसी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो आवाम से यही कहना चाहेंगे कि जाइए और एक बार फिर से अपना कीमती वोट दीजिए उस आदमी के नाम पर जो आपके एक फ़ोन कॉल पर आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाता आपका काम करने के लिए। आप खुद से तोलिए कि एक तरफ आपका आम दोस्त है जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज पर आपका काम करता है, और दूसरा जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और अपने अब्बा के नाम को लेकर वार्ड में दाखिल होता है। इसको देखते हुए आप लोग फैसला कीजिए और 19 तारीख को 2 नंबर बटन दबाकर जोड़ा फूल के कैंडिडेट अख्तर शहजाद। दादा अपने मुंह से क्या कहेगा? आप कुछ बाकी क्या बचा? ये बगावत नहीं तो और क्या है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप इंडिपेंडेंस खड़े हो जाएंगे, जबकि आपके अब्बा को ऑलरेडी वार्ड नंबर 136 से टिकट मिला है। इसका मतलब है पार्टी ने अपने तरफ से वफादारी निभाई है, पर आप कहीं ना कहीं अपने वफादारी को निभाने से चूक रहे हैं। पार्टी से आउट करना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उनके बच्चे ऑलरेडी वार्ड नंबर 135 के जो प्रेसिडेंट थे उससे उनको हटा दिया गया है, और बहुत जल्द जो ये लोग ट्रेड यूनियन का खेला खेल रहे हैं वो भी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी तो फिर भी एक फिगर है, कहीं नाम लिया जाता है, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। भाई बॉबी दा का तो साथी हमारे लिए हमेशा चार्जिंग एलिमेंट रहा है। आज बॉबी दा ने आके हमें रिचार्ज कर दिया है। चार्ज तो हम विधानसभा इलेक्शन से गुज़िश्ता 6 साल 8 महीने से चार्ज अप है। आज बॉबी दा ने आके हमें रिचार्ज कर दिया, हमें डबल पावर दे दिया, ये कहकर कि आप भले ही पार्टी में रहने का दावा करें लेकिन सच्चे पार्टी में रहने वाला वही है जो ममता बनर्जी की आवाज़ पे, बॉबी हकीम के आवाज़ पे निकल के आवाज़ से आवाज़ मिलाकर बीजेपी से मुकाबला करता है, तृणमूल के ख़िलाफ़ जो एलिमेंट्स उनसे मुकाबला करता है, ना कि खुद घर का भेदी लंका ढाने वाला जो है वो सही तृणमूल नहीं हो सकता। पर्सनल अटैक का इंतहा तो ये है कि अगर मेरे ऊपर या हाजी मेहताब के ऊपर या अब्दुल रहमान के ऊपर या डॉक्टर तबस्सुम आरा के ऊपर अटैक हो तो वो तो बहुत छोटी सी बात। अटैक तो मोहतरमा ममता बनर्जी के ऊपर कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो प्रूफ है। आज की मीटिंग में कहा गया है कि जो 500 रुपया लक्खी भंडार में औरतों को दिया जा रहा है वो ममता बनर्जी खुद से थोड़ी दे रही हैं। ये 2000 रुपये जो अकाउंट में आ रहे हैं वो खुद से थोड़ी आ रहे हैं, वो तो मोदी का पैसा दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट स्टेज से, सूरज मार्का के स्टेज से, जो अपने आप को तृणमूल होने का दावा कर रहा है। तो मैं पार्टी से दरख्वास्त कहूँगा कि इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए और जल्द से जल्द की जाए। बॉबी दा ने उस डर को जड़ से मिटा दिया है।
बॉबी दा ने तो कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस से यहाँ इस सरकार लोगों के वोट से बनी है और सरकार लोगों के वोट से ही बनती आएगी, और जब तक लोग वोट देंगे तृणमूल ही तृणमूल का लहर रहेगा। जोड़ा फूल हर तरफ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। असल टीएमसी 135 वार्ड में कौन है? असल टीएमसी वही है जिसके हाथ में जोड़ा फूल है, जिसकी खुशबू पूरे वार्ड नंबर 135, कोलकाता पोर्ट, मगरबी बंगाल और बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में जिसकी खुशबू फैलने वाली है। किसे बोला जा रहा है? 36 किलो घुसपैठिए तो जो खुद हैं वो दूसरों को कहते हैं, मतलब चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। सज़ा तो आवाम देगी उनको 19 दिसंबर को। हम और आप कोई सज़ा अगर तजवीज़ करें तो वो तो बहुत हो सकता है सज़ा छोटा हो, तो आवाम को सज़ा देने दीजिए, और आवाम जो है इन लोगों को ऐसी सख्त से सख्त सज़ा देगी कि कैद माबुशक्कत 14 साल। आपकी लड़ाई मटिया बुरुज गार्डन रीच वार्ड नंबर 135 की तरक्की के लिए है। हमारी लड़ाई मटिया बुरुज वार्ड नंबर 135 इस खित्ते के आवाम के लिए हमारी लड़ाई है, और जीत जो होगी वो आवाम की जीत होगी, जिसे देखकर सभी रश खाएंगे। 21 दिसंबर का इंतज़ार। हमेशा यही अपील करता रहा हूँ कि जो अपने समझदारी का सबूत दिया है, जिस अपने ज़हीन होने का सबूत दिया है 135 नंबर वार्ड के आवाम ने 2015 में, 2021 में हम लोगों के तरह आवाम भी जो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका और ज़्यादा अच्छा सज़ा दे। याद करके सबसे पहले मनाऊंगा, अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करूंगा, 2 रकात शुक्राना नमाज ज़रूर पढ़ूंगा नफिल की, और अपने लोगों के साथ मिठाई खाऊंगा और खिलाऊंगा। ये हमारे लिए बस खुशी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। खुशी हम एक तरह से चलना पसंद करते हैं, एक तरह से रहना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम जीतेंगे इस मुहिम में या जिस तरह से जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर हमारी जीत होगी तो हम खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, ज़रूर दौड़ेगी, पर वो जो है वो एक महज़िब तरीके से महज़िब माहौल में ही होगा। जो भी लोग तो कह रहे थे कि 160 150 विधानसभा में आएगी, 213 214, और अब बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया आपको पता है। तो वैसे ही आपको काउंसलर केएमसी पौरसभा इलेक्शन में भी मिलेगा 144 का 144 इंशाल्लाह। आपको आज मीटिंग देख के कहीं से कुछ कमज़ोरी दिखी? देखिए, ताकत अगर बढ़ जाए तो उसको की ओर से बोला जा रहा है कि दूसरे वार्ड का काउंसलर आके जिताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, 135 नंबर वार्ड में शम्स इकबाल अनिल यहाँ के वोटर हैं। शम्स इकबाल की फैमिली जो है 135 नंबर वार्ड में रहने वाली फैमिली, और 135 नंबर का हर एक वोटर जो है इस लड़ाई में, इस मुहिम में शामिल है और शामिल रहेगा, समझे ना।